बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे इल्म में इजाफा अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। बच्चों, कल का क्लास हमारा काफी लंबा हो गया था, बट आई एम श्योर आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। मुफ्ती साहब आगे क्या हुआ, प्लीज आप उनकी पूरी कहानी बताइए ना। बच्चों एक बात बताओ, तुम सब क्वेश्चंस पूछने के वक्त कैमरा को क्यों देखते हो? चलो नाउ कॉन्सेंट्रेट। तो उसके बाद हुआ ये कि बादशाह ठीक होने के बाद तवाफ विदा करने काबा पहुंच गए, मतलब अलविदा तवाफ। बादशाह अलविदा तवाफ करने काबा पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात बनु जुरहुम के सरदार से हुई। आपको आज टाइम मिल गया हमसे मिलने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे टाइम पर हिदायत दी और यहाँ का मर्तबा का एहसास कराया। जी, आपके रास्ते का सारा इंतजाम हो गया है। आपके घोड़े पर मेवे, खजूर और जमजम का पानी रख दिया गया है। ये मक्का के वासियों, ये काबा के रखवालों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमेशा याद रहेंगे। उसके बाद उनकी लश्कर एक नए डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े और कई दिन चलने के बाद वो एक नई सिटी यात्रिब पहुंच गए। किंग को वो जगह बहुत पसंद आई। खाने के खजूर, पीने के लिए मिठा पानी। किंग ने यथरिब, जो अब मदीना शरीफ कहलाता है, में रुकने का फैसला किया। सब खुशी से काम में जुट गए। ये वही जगह है, बिल्कुल सही, ये वही जगह है। इन निशानियों को देखकर लगता है कि आखिरी पैगंबर के ज़हूर का वक्त करीब आ चुका है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारे आखिरी नबी यहां तशरीफ लाने वाले हैं। ये बाशारत पहले के अंबिया की किताबों में भी मिलती है। अगर ये अलामत सच है तो दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर में दखिल होने वाली है। चलो पक्का हुआ कि हम उनसे मिले बगैर यहां से नहीं जाएंगे, चाहे तो राजा हमारी जान ही क्यों ना ले ले। आलिम मोहतरम, अगर ये तमाम निशानियां जाहिर हो चुकी हैं तो क्या ये मुमकिन है कि आखिरी नबी का ज़हूर अब करीब हो? जी जहांपनाह, निशानियां भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। हमारा ख्याल है कि फिलहाल यहीं कयाम करना मुनासिब होगा। हम तुम्हारी राय से मुत्तफिक हैं। हम यहीं कयाम करेंगे और मैं भी आप सबके साथ एक साल रुकूंगा। अगर इस अरसे के दौरान हमारे आखिरी नबी ज़हूर फरमा लें तो शायद हमें भी उनकी ज़ियारत का शराफ हासिल हो। जहांपनाह, हमारे आखिरी नबी दुनिया में कहीं भी पैदा हो वो आएंगे यही, बसेंगे यही, हमारी किताबें कहती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नदीम बादशाह आपकी खिदमत में सर झुकाकर अर्ज करता है कि मेरी जिंदगी, मेरी ताकत और मेरी सल्तनत सब आपके दीन की खिदमत के लिए हाजिर है। मैं सिर्फ एक खदिम बनकर आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगर मेरी जिंदगी में आप तशरीफ ले आए तो ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी हो। और अगर मुझे ये सादत ना मिल सके तो मैं ये खत आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसे पढ़कर अल्लाह ताला से मेरी मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है कि अल्लाह मुझे आपकी इताअत और रजा नसीब करे, एक मुंतज़िर और गुनाहगार बंदा। बच्चों, बादशाह ने अपने एक भरोसे के आलिम को वो खत दिया और इंस्ट्रक्शन दी, हिदायत दी कि आप इस खत को हमारे आखिरी नबी तक पहुंचा दीजिएगा। अगर मैं जिंदा रहा तो उनकी खिदमत में खुद आ जाऊंगा। मैं तुम सब की शादियों का इंतजाम खुद करूंगा और हर एक के लिए मजबूत और पक्का घर बनवाऊंगा ताकि तुम सब यहाँ सुकून से नस्लों तक रह सको। और एक खास घर हमारे नबी पाक के लिए भी बनवाऊंगा ताकि जब वो यसरब में कदम रखें तो उनका कयाम इज्जत और सुकून के साथ हो। इसके बाद वो अपने वतन की तरफ रवाना हो गए, दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार की तमन्ना लिए हुए। बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? उनका हुजूर के लिए प्यार और मोहब्बत देखकर आंख भर आई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने ध्यान और तवज्जो से सुना। आपके क्वेश्चंस हम कल ले लेंगे। चलिए अब सब कैमरा की तरफ देखकर अल्लाह हाफिज कहते हैं। अल्लाह हाफिज।